महिलाओं को जो जिस सम्मान की दृष्टि से देखने की जरूरत है उसके ये विरुद्ध है उनका स्टेटमेंट। हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी एक धारा 79 BNS आपत्तिजनक बयान दीजिएगा तो कलरेबल स्टेटमेंट जो आपका है उसके लिए आप पर मुकदमा चल सकता है अगेंस्ट द वुमेन। देखिए, उत्तराखंड के मंत्री के पति गिरधारी लाल ने बिहारी महिलाओं को लेकर एक बयान दिया और उसके बाद जमकर बवाल हुआ। राजद महिलाओं ने जो है वो पुतला दहन किया, कांग्रेस ने भी इस पे प्रतिक्रिया दी, लेकिन बाकी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो पूरे तरीके से मौन हैं। इसी संदर्भ में अब बिहार में अलग अलग जगह पे केस भी दर्ज हो रहे हैं। लगातार लोगों का कहना है कि जिस तरीके से गिरधारी लाल ने बिहार की महिलाओं का रेट लगाया है, गिरधारी लाल ने कहा था कि बिहार में 20 से 25 हजार में महिलाएं मिल जाती हैं, अगर शादी करनी है तो वहां से महिला लाया जा सकता है। और इस बयान के बाद जमकर विवाद हुआ। विवाद तो अभी लगातार चल ही रहा है, लेकिन इस बीच नेताओं के प्रतिक्रिया आ रही हैं, केस दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार गिरधारी लाल को इसके लिए क्या कुछ सजा हो सकती है, क्या कुछ सजा का प्रावधान है, कौन कौन से मुकदमे उन पे दायर होंगे, इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट विनोदानंद मिश्रा हैं। सर से ही जानने का प्रयास करेंगे। सर, गिरधारी लाल का बयान काफी चर्चा में है, कैसे देखते हैं और क्या कानूनी प्रक्रिया है इसके लिए? कानूनी प्रक्रिया, आपराधिक मामले उन पर दर्ज हो सकते हैं। सिविल और डिफामेशन का जो मुकदमा होता है, मानहानि का, उनके ऊपर चल सकता है। जिस तरीके से गिरधारी लाल ने महिलाओं का रेट तय किया है और जो बयान उन्होंने दिया है, इस पे कौन कौन सी सजा सर उनको हो सकती है? हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी एक धारा 79 BNS जो पहले के इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 509 था, उसमें आउटरीजिंग द मॉडेस्टी, जो वुमेन का डिग्निटी है, उसका जो ऑनर है, उसको कम करने का अगर आप प्रयास किए हैं तो उसके लिए सेक्शंस ये 79 BNS है और उसके लिए आपको 3 साल का सज़ा हो सकता है। और दूसरा धारा है सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, अगर आप महिलाओं के प्रति आपका है तो उसका BNS में सेक्शन 75 है, पहले के इंडियन पेनल कोड में 354 था, इसमें 1 साल की सज़ा का प्रावधान है। और एक डिफामेशन का सेक्शन है जो अभी BNS में सेक्शन 356 है, IPC में ये सेक्शन 499 था। इसके अलावा जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि प्रोक्योर किया जा सकता है लड़कियों को, तो ये ट्रैफिकिंग का मामला अगर बनेगा तो इस सेक्शन 143 BNS और इसमें बहुत सीवियर पनिशमेंट है। और यहाँ पर आप देखे होंगे कि महिला आयोग ने इसका संज्ञान लिया है, उन्होंने उनको नोटिस भेजा है, 20 दिन का समय दिया है। तो महिला आयोग तथ्यों को जान के वो सिफारिश कर सकती हैं कि इनके ऊपर किस तरह का मुकदमा चलाया जाए, उस तरह का मुकदमा चलेगा। सार्वजनिक भर्त्सना तो अलग है, कानूनी रूप से इतने कार्रवाई हो सकता है उनके विरुद्ध। सर, गिरधारी लाल उत्तराखंड के रहने वाले हैं, लेकिन मुकदमे बिहार में दर्ज हो रहे हैं, तो क्या इतना ही प्रभावी होगा बिहार का भी मुकदमा या फिर उसके लिए? बिल्कुल बिहार में ही होगा, क्योंकि वो उनका स्टेटमेंट भले वहाँ से दिए हो चाहे कहीं से भी दिए हो, लेकिन वो बिहार से संबंधित है और बिहार के लोकल किसी भी कोर्ट्स में दायर किया जा सकता है। सर, इससे पहले भी महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां होते रही है, लेकिन एक दूसरे स्टेट के द्वारा इस तरीके की टिप्पणी जैसे अभी हुई है महिलाओं को कि 20 से 25 हजार में महिलाएं मिल जाती है। देखिए, ये हम इसको स्टेट वाइज नहीं, उनका एक व्यक्तिगत मतलब जो है इस तरह का नहीं होना चाहिए था, बहुत ही निंदनीय है। पता नहीं वो किस मानसिकता से उन्होंने कैसे कर दिया। और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, राज्यवार कुछ नहीं है, वह उन्होंने पूरे राज्य को जो समाहित कर दिया है, ये बेशक बहुत ही आपत्तिजनक है। और इस बयान को और कैसे देख सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल फायदे के लिए भी ऐसे बयानबाजियां होती हैं या फिर? मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई भी सेंसिबल आदमी उनको इसका कोई फ़ायदा देना चाहेगा। महिलाओं के प्रति अनादर का जो है इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है स्टेटमेंट। सर, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनकी मां को गाली दिया गया था, तब पूरे बिहार में बवाल मचा था। मां के सम्मान में महिला है मैदान में, तमाम लोग जो है वो सड़कों पे उतरे थे, लेकिन इस मामले में उतनी संजीदगी नहीं दिख रही है। ये तो उससे भी बढ़ के है, ये तो उससे भी बढ़ के है। पूरे प्रदेश के लोगों को नीचा दिखाने का उन्होंने काम किया है।
मैं नहीं जानता हूँ उनको अब राजनीतिक फ़ायदा लेना चाहते होंगे या क्या लेना चाहते हो, लेकिन कानून की दृष्टि से या सामाजिक दृष्टिकोण से तो बहुत ही घोर निंदनीय काम है। जब महिलाओं पे जो आपत्तिजनक टिप्पणियां लोग कर देते हैं, इसके लिए सर कौन कौन से मुकदमे उन पे दायर हो सकते हैं? अभी मैंने आपत्तिजनक टिप्पणी अभी मैंने बताया ना, आउटरीचिंग द मॉडेस्टी, सेक्सुअल हरासमेंट जो कलरेबल स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, और क्रिमिनल डिफामेशंस हैं, और स्पेसिफिक ऑफेंस अगर कुछ अब इस केस पर्टिकुलर केस में जी। आपत्तिजनक बयान दीजिएगा तो कलरेबल स्टेटमेंट जो आपका है उसके लिए आप पर मुकदमा चल सकता है अगेंस्ट द वुमेन। उनकी डिग्निटी को आप अफेक्ट कर रहे हैं, मॉडेस्टी को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए मुकदमा चलेगा। तो इसका समाज पे और क्या क्या प्रभाव पड़ता है? समाज पे इसका प्रभाव पड़ेगा कि अभी जो हम महिलाओं को जो जिस सम्मान की दृष्टि से देखने की ज़रूरत है, उसके ये विरुद्ध है उनका स्टेटमेंट। यानी कि महिलाओं के लिए मैं समझता हूँ इसको अपमानजनक कहना चाहिए, सिर्फ आपत्तिजनक नहीं, जी। अपमानजनक कहना चाहिए। और किसी भी सेंसिबल आदमी को, ये तो राजनीति में है, या किसी भी सेंसिबल आदमी को इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। क्यों पूरे बिहारियों को आप इस तरह का स्टेटमेंट से नीचा दिखाने का प्रयास किए हैं, तो ये तो आपको किसी भी शर्त पर नहीं करना चाहिए था। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विनोदानंद मिश्रा थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। इस केस में जिस तरीके से गिरधारी लाल ने बयान दिया है और कहा है कि बिहार में 20 से 25 हज़ार में महिलाएं आसानी से मिल जाती हैं, वहां से महिलाएं लाई जाएंगी और शादी कराई जाएंगी। इस बयान के बाद जमकर बवाल हुआ, लेकिन इस बीच जानना यह भी जरूरी था कि आखिरकार कानूनी पहलू क्या है, इसको लेकर उन पे क्या क्या सजा हो सकती है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से लोग आहत हैं और लगातार मुकदमे दायर हो रहे हैं, एक नहीं बल्कि कई मुकदमे अब तक दायर हो चुके हैं और ये सिलसिला अभी आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की महिलाओं को लेकर उन्होंने टिप्पणी किया है ये काफ़ी आपत्तिजनक है और सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियां तो विरोध कर ही रही हैं, आमतौर पे जो महिलाएं हैं वो भी इसका विरोध कर रही हैं। तो सर से जानने का प्रयास कर रहे थे, सर ने साफ तौर पे कहा कि इसमें 3 साल की सजा उन्हें हो सकती है। कौन कौन से मुकदमे उन पे दायर हो सकते हैं और कौन कौन से हुए हैं ये भी सर बता रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।